पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर जंग छिड़ी हुई है और इसको लेकर दोनों तरफ से, पंजाब की तरफ से पानी नहीं देने की बात कही जा रही है और हरियाणा कह रहा है कि पानी पर हमारा भी हिस्सा है और पानी दिया जाए। अब इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति है, दोनों के राज्यों के बीच तल्खी आ गई है। हम इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा बांध के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में अब बयानबाजी तेज हो चली है। पंजाब सरकार का साफ कहना है कि वो हरियाणा को पानी नहीं देगा। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके पहले दोनों राज्यों की सरकारें पानी विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक भी कर चुकी हैं। यह रिपोर्ट देखिए। पंजाब हरियाणा में पानी पर घमासान, थम नहीं रहा जल विवाद, आखिर क्या है समाधान? हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से मान का इनकार, सीएम मान ने बुलाया विशेष सत्र पानी पर ठनी। जबकि आंकड़ियां मुताबक वो 31 मार्च तक अपना कोटा खत्म कर चुके ने, फिर भी ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 20 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਅਸੀਂ देना नहीं ਮੰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। हरियाणा और पंजाब में पानी पर किचकिच मची है। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मना कर दिया है। वहीं ताजा जल विवाद को लेकर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के साथ जल बंटवारे के विवाद को खारिज करते हुए कहा कि कोई विवाद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आंकड़े पंजाब के पक्ष में हैं और हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा पानी मांग रहा है। उन्हें 20% पानी देने की बात हुई थी, जिसे वो खर्च कर चुके हैं, अब उन्हें पानी नहीं दिया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल ने कहा, पंजाब अपने जल अधिकारियों की रक्षा करेगा, केंद्र कितना भी दबाव बनाए पंजाब अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ेगा। गल यह है जी, वो जिवें कहते ने ये तो कहते चौंतरे ना चढ़, असीं कहने पूरा तोली। ये तो जिहड़ा साडा पानी है वो खोहण की कोशिश कर रहे हैं। जे पानी दी कीमतां लाइए, नॉन रिपेरियन जो स्टेट्स ने इन्हां नूं पानी की बूंद नहीं जा सकती। हुण रावी, ब्यास, सतलुज किते भी हरियाणे दे विच नहीं जाते, किते राजस्थान दे विच नहीं जाते। साडे ते जबरदस्ती डाका मारिया ते साडे पानी खो के इन्हां नूं दित्ते हुए ने। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल ने कहा, एक वक्त था जब देश में अनाज की कमी थी, तब पंजाब ने देश का पेट भरा और देश को इतना सक्षम बनाया कि वो दूसरे देशों को भी अनाज देने लगा। लेकिन आज वही पंजाब पानी की कमी से जूझ रहा है। आज़ादी के बाद से पंजाब के साथ अन्याय होता रहा। जमुना दे नाल समझौता यूपी दे नाल जदों होया सी 1956 दे विच, उदों पंजाब दे नाल समझौता होया सी, पंजाब दे नाल एग्रीमेंट होया सी कि जमुना दे विचों 60% पानी है जिहड़ा वो सानू मिलेगा। 5 MAF पानी जदों रीऑर्गेनाइजेशन हुई तो सारा पानी हरियाणा को ले जा रहा है। वहीं हरियाणा के साथ जल विवाद पर बुलाए गए विशेष सत्र का कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने समर्थन किया। कहा, ये केवल पानी का मामला नहीं बल्कि पंजाब के अस्तित्व और किसानों के भविष्य का सवाल है। कि हरियाणा राइपेरियन स्टेट है ही नहीं है जी, उनका पहले दिन से ही राइट नहीं था। जो पहले भी पानी मिला उनको, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोल तो रहा हूँ मैं, सेक्शन 78, 79, 80, उसके आधार के ऊपर एक तरफा अवार्ड करके हरियाणा ले गया, वो गलत है। और जो हम पीने का पानी दे रहे हैं वो लगातार पिछले कुछ सालों से दे रहे हैं, चाहे हमारा पानी बढ़े या कम हो, हरियाणा हैज़ नो राइट ओवर वाटर। वहीं हरियाणा सरकार भी सर्वदलीय बैठक कर चुकी है, जिसमें पंजाब से अतिरिक्त पानी की मांग दोहराई गई। लेकिन मान सरकार पानी के मसले पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। बात बनने के बजाय और उलझती जा रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ओपी राय की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का हरियाणा सरकार पर हमला। हम आपको बता दें कि पानी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा की सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि हरियाणा 31 मार्च तक पानी का जो कोटा निर्धारित है हरियाणा के लिए, उसे वो खत्म कर चुका है 31 मार्च तक की। हरियाणा 6 चिट्ठी अब तक लिख चुका है। भगवंत मान ने कहा कि BBMB तानाशाही कर रहा है, खर्चा पंजाब का, लेकिन पंजाब का ख्याल नहीं रखा जा रहा है।
ਜਦ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 20 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ BBMB ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਕਿ BBMB ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਈ। ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तो जल विवाद है पंजाब और हरियाणा के बीच और इस विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच घमासान मचा हुआ है। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि दोनों राज्यों का क्या पक्ष है। पंजाब का जो पक्ष है पहले वो देखिए। पंजाब में पहले ही पानी की कमी है, जबकि हरियाणा का पक्ष है कि पंजाब ने BBMB के तय नियमों का उल्लंघन किया है। पंजाब अपने पक्ष में यह कह रहा है कि राज्य में भूजल स्तर 300 फीट तक नीचे है। हरियाणा का पक्ष है कि हरियाणा को सिर्फ 4000 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। तो ये पक्ष दोनों राज्यों का हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा का कहना है कि पंजाब ने BBMB के तय नियमों का उल्लंघन किया है। तो ये जो पक्ष हरियाणा की तरफ से रखा जा रहा है या फिर जो पंजाब की तरफ से रखा जा रहा है, इसमें पानी को लेकर ही ये विवाद है और समाधान निकलता नहीं दिख रहा है, बल्कि दोनों ही राज्यों में तनाव बढ़ता जा रहा है पानी को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी OP राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले को वो गंभीरता से देख रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी समझा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ आज जुड़े हैं। OP राय साहब, जरा बताइए इस पूरे मामले के बारे में। ये जो विवाद है, ये विवाद अभी का तो नहीं, पुराना विवाद चला आ रहा है। ऐसा इस बार क्या हो गया कि तलखी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, दोनों राज्यों के बीच में बयान आने लगे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की? देखिए, जिस तरह से जो पानी है भाखड़ा का और जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, ये पानी पहली बात पीने का पानी है, ये कि किसानी कृषि के लिए पानी नहीं, ये पीने का जो पानी उपयोग होता है नदियों का। चूँकि यहाँ ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे और पहाड़ी इलाका है, बहुत खर्च होता है, तो यहाँ हैंडपम्प लगाना जो है वो सही नहीं होता है, बहुत खर्चा होता है। तो इसलिए जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया उसके तहत शहरों में या गाँव में सब जगह पानी मिलता है जी। तो वो पानी का जो कोटा है हरियाणा का, उसका कहना है कि उसका 8500 क्यूसेक पानी का कोटा जो है वो है। लेकिन अब भगवंत मान जो आए हैं ये कह रहे हैं, आज जैसा आपने देखा उन्होंने अभी बयान दिया, विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया था, उनका कहना है कि 31 मार्च तक इनका जो कोटा था वो इन्होंने पूरा कर दिया। प्रताप सिंह बाजवा जो लीडर अपोजिशन थे, अभी उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि 4000 क्यूसेक पानी हरियाणा का हक बनता है और वो उसको दिया जा रहा है। लेकिन हरियाणा 8500 क्यूसेक पानी मांग रहा है, मतलब 4500 क्यूसेक ज़्यादा, जो कि वो देने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही भगवंत मान ने कहा कि जिस तरह से BBMB बात कह रहा है और जहां पंजाब पुलिस लगाई गई है नंगल डैम पे, तो उनका कहना है कि कहीं वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, लोग ना पहुंचे हंगामा करने के लिए डैम में और कुछ क्षति हो, इसलिए पंजाब पुलिस वहां लगाई गई है, जो एक बहाना है मेरी समझ से जहां तक लगता है। लेकिन जैसा वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए हमने एक बनाया। BBMB का कहना है, देखिए वो कोर्ट में गई है, ये भी सवाल हमने पूछा, हाई कोर्ट में गई है वो, उसका कहना है कि वो स्वायत्त संस्था है, उस पर पंजाब अपना जो भी मर्जी वो लागू नहीं कर सकता है। और जब हमने पूछा भगवंत मान से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई पानी आप रोकने का अधिकार या देने का अधिकार पंजाब का है या केंद्र सरकार का है, तो उन्होंने कहा कि ये से जो बना हुआ है केंद्र सरकार पानी का करेगा, लेकिन चूंकि उनका खर्च लग रहा है और जिस तरह से ये बना है BBMB, इसका पुनर्गठन होना चाहिए। डैम सेफ्टी एक्ट जो बना था उसको उन्होंने आज रद्द करने की बात कही है, जो वो बिल लाए थे अभी विधानसभा में। जो ये पूरा मामला है उसको ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो जल विवाद है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्या है ये जल विवाद, उसके बारे में चलिए बताते हैं। 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान ने हरियाणा का पानी कम करने के बारे में जानकारी दी। 30 अप्रैल 2025
को BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। 1 मई 2025 को नंगल डैम पर पंजाब पुलिस की तैनाती कर दी गई, जिसकी चर्चा अभी ओपी राय कर रहे थे। उसके बारे में पंजाब कह रहा है कि पंजाब की सरकार यह कह रही है कि यह तैनाती सुरक्षा के लिहाज से की गई है, पानी को लेकर कि पानी कोई ले न, इसके लिए नहीं है। बहरहाल 2 मई 2025 को दोनों राज्यों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही। 3 मई 2025 को हरियाणा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 5 मई को यानी आज 5 मई 2025 को पंजाब सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुलाया और इस विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर चर्चा हुई और प्रस्ताव भी रखा गया। अब सवाल है कि ये जो जल विवाद है हरियाणा और पंजाब के बीच, पीने के पानी को लेकर जो विवाद है, उसका हल क्या है? BBMB की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड पारदर्शी तरीके से पानी का बंटवारा जो है उसको लेकर पहल करे। अब सवाल एक ये भी है कि पानी विवाद का हल क्या होगा, तो क्या केंद्र सरकार की मध्यस्थता इसमें जरूरी है? हालांकि गृह मंत्रालय के साथ जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो। पानी विवाद का हल एक है कि जल संरक्षण किया जाए, हरियाणा भी जल संरक्षण करे। दोनों राज्यों को भूजल स्तर बढ़ाने के लिए फसलों में विविधता लानी होगी। कपास और धान की जगह बाजरा और तिलहन उगाए जा सकते हैं। ये कुछ समाधान के रास्ते हैं। अगर समाधान निकालना है दोनों राज्यों को तो इस बारे में भी सोचना होगा, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में भी सोचनी होगी। जल संरक्षण, भूजल संरक्षण को भी ध्यान में रखना होगा। ओपी राय साहब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं इस पूरे मामले के बारे में। ऐसा नहीं लग रहा कि जो आप बता रहे हैं कि दोनों राज्यों के बीच में जल विवाद, पानी पीने वाला पानी जो है उसको लेकर जो विवाद है वो सियासी कुछ ज्यादा हो गया है इस बार? जी आनंद, देखिए सियासी तो हुआ है क्योंकि देखिए लुधियाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ से जिस अभी संजीव जी को लड़ाया जा रहा है अरोड़ा को, वो राज्यसभा सदस्य पंजाब से, उनकी सीट खाली होगी तो वो जो है दिल्ली जाएंगे अरविंद केजरीवाल उस सीट से, जैसी बात चल रही है। अब आपको बता दूं कि अब स्थिति अभी ठीक नहीं है जिस तरह से ये चल रहा है। तो एक नया मुद्दा लाके पानी का और आम आदमी पार्टी की तरफ जो वोटरों का झुकाव करके कैसे भी ये सीट जीतना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक तरह से जहाँ तक हम सोचते हैं या सारे अगर इस रीजन के जर्नलिस्ट ये सोच रहे हैं कि ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि पानी जहाँ तक है, पानी देखिए जमीन पंजाब की हो सकती है लेकिन पानी पंजाब का नहीं है क्योंकि वो पानी पीछे हिमाचल से आ रहा है, हिमाचल के पीछे चीन से आ रहा है और जो जल स्रोत है उसको ना चीन रोक सकता है, ना हिमाचल रोक सकता है, ना पंजाब रोक सकता है। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी डैम है वो टूट जाएगा, वो क्षमता ही नहीं है कि आप उस पानी को रोक सको, तो वो छोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह जिस तरह से BBMB का कहना है कि जो डैम में जितना पानी होना चाहिए उस मात्रा में पानी है और उस मात्रा के हिसाब से ही पंजाब को और हरियाणा को पानी है। BBMB ने कल ये भी कहा था, जो बैठक उनकी हुई थी, कि जितना पंजाब को पानी चाहिए बताइए, हम उतना पानी देंगे। जब ये बातें वो कह रहा है और जब वो कहता है कि उसकी जिम्मेवारी है कि पंजाब का वो कोटा पूरा करेगा, इसमें पंजाब को वहाँ फोर्स लगाने का और जबरन हरियाणा का पानी रुकवाने का अधिकार कैसे, और पंजाब कैसे मालिक हो सकता है कोई जो पानी, जो जल स्रोत आ रहा है, जो ईश्वर की अगर कहा जाए ईश्वरीय जल है, वो पंजाब में या हमारे कहीं भी जल हम पैदा नहीं कर सकते। भगवान बारिश से, पहाड़ों से, सबसे ये पानी आ रहा है और बहता हुआ पानी है। ठीक है, वो पंजाब के इलाके से जा रहा है, लेकिन पंजाब को ये भी सोचना चाहिए क्योंकि देखिए अब बात ये भी चल रही है कि हिमाचल से भी एक रास्ता है SYL बनाने का, जो कि सीधे हरियाणा से में वो जल्दी आ सकता है पानी, ये कालका और ये इधर से बन सकती है। अगर हिमाचल में BJP की सरकार बन गई इत्तेफाकन और हरियाणा ने कहीं इन लोगों ने वो प्रोजेक्ट लगा दिया और वो कर दिया, फिर पंजाब के लिए क्या होगा सोचना पड़ेगा। अगर वो फिर उनके साथ जाति करो, जाति नहीं होना चाहिए। पानी है, पानी अगर जितना है और उसमें सबका गुजारा होना चाहिए, ये बात है। तो ये बातें रखनी चाहिए और पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से, जैसा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, उन्होंने भगवंत मान को अपना रिश्तेदार भी बता दिया, लेकिन जिस भगवंत मान ने कहा कि पहले हरियाणा के लोग बेटियों का पानी नहीं पीते थे, घर का ये नहरें मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई शादी हो जाने के 1 साल बाद हम कुछ भी खा पी सकते हैं बेटी के घर का। तो इस तरह की बातें वो हंसी मजाक में करके और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा का भाईचारा ना बिगड़े। और देखिए बॉर्डर का राज्य है पंजाब,
या पाकिस्तान से लगे हुए, अगर कहीं इस तरह की परिस्थितियां पानी को लेके पैदा हो, जिस तरह से पंजाब में पानी की समस्या रहती है और है भी, ये भी बात सही है, लेकिन उस समस्या का समाधान कैसे हो? ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी के स्रोत बनाएं, पानी पॉन्ड्स बनाएं, और जो पानी बरसात में जो आता है वो बाढ़ में निकल जाता है, उसका यूज कैसे हो? ये सारी बातें करने की जगह आप पानी रोक दो, आप पुलिस लगा दो, ये चीजें नहीं चलेंगी। आप विधानसभा में एक्ट बना दो, कुछ भी करो, लेकिन कोर्ट है उसके लिए, वो पास नहीं करेगा, केंद्र सरकार नहीं पास करेगी। तो ये सोचना होगा कि यहाँ प्रणाली जो व्यवस्था है वो केंद्र के द्वारा तय की जाती है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये है कि जिस तरह चल रहा है अभी बात, और एक और बात बता दूं, अभी हरियाणा की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली चीफ मिनिस्टर की, हम अभी लाइव है तो हो भी रहा होगा, वो भी इस मुद्दे पर अपना जो लीगल पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हरियाणा को देखिए, कोई भी, आप भी अगर कहीं जाते हैं तो पानी पीने का अधिकार आपका भी है, ठीक है, किसी भी इलाके में रहे, तो ये चूंकि भगवान ने दिया हुआ चीज है, सबका इस पर अधिकार है, तो उस जरूरत से सबको मिलना चाहिए और इसको कोई रोक नहीं सकता। और कोर्ट भी देखा, हाँ, ये पंजाब के नेता अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा हो, बीजेपी के हो, या आम आदमी पार्टी के हो, वो अपनी बातें कह रहे हैं, उनका तर्क है, ठीक है पानी कम है, लेकिन पानी आपका कम होने के लिए किसी दूसरे का पानी आप छीन नहीं सकते, उसको कम नहीं दे सकते। बिल्कुल, उसका बंटवारा, उसका समाधान केंद्र सरकार करेगी, और जो भाखड़ा व्यास है वो करेगा, वो पंजाब सरकार नहीं कर सकती। जरा ये बताइए कि 4000 क्यूसेक पानी की बात पंजाब कर रहा है कि उसका कोटा निर्धारित है और वो पानी हम दे चुके। 8500 क्यूसेक की बात शायद बीबीएमबी की तरफ से है कि वो इतना कोटा निर्धारित है। ये 4000 और 8500 का जो क्यूसेक पानी का कोटा है, ये क्या, इसमें कौन सा सही है? देखिए, पानी, जैसा कि मैं बता दूं, जो परसों सर्वदलीय बैठक हुई थी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उसमें साफ साफ बातें क्लियर बताई गई। पंजाब तथ्य को छुपाता है, ठीक है जी, लेकिन हरियाणा ने चूंकि वो तथ्य सारे सामने रखे, और वो सारे पब्लिक फोरम में, उसको आप भी चेक कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि 2016-2014 में 157 पॉइंट कुछ मीटर जो भाखड़ा में पानी था, उस समय जो बीबीएमबी ने पानी दिया था वो 13 या 23 क्यूसेक पानी दिया था हरियाणा को, और जो पंजाब को दिया था वो अलग है। आज जो है वो 157 पॉइंट कुछ मीटर पानी है, जो कि ज्यादा है उस समय से, जो उसमें पानी की वो रखने की जो क्षमता है। फिर ये पानी की कटौती क्यों की जा रही है, ये गलत है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि पानी जो डैम में है, इस समय गर्मी है तो ग्लेशियर गल रहा है, तो पानी उसमें भर रहा है, पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है जी। अब जो पानी का जो बीबीएमबी चेक करता है कि पानी कितना है और इसको अगले मार्च तक या अगले साल तक कैसे चलाना है, वो 20 सितंबर को तय होता है। उस समय पानी कितना है डैम में और क्या फ्लो है, ये 20 सितंबर को तय होना है। लेकिन इन्होंने अप्रैल में ही ये सारा मामला कर दिया है। फिर ये कह रहे हैं कि 31 मार्च तक इन्होंने कोटा पूरा कर दिया है। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि अब हम 15 दिन बाद देंगे, अब 20 मई के बाद उनको पानी देंगे। तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स है, आप समझ लीजिए, ये सब पॉलिटिक्स है। जो फैक्ट है वो सामने है आपके, और ये बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नेता ने भी कही, बीजेपी के भी कही, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने भी कही, आम आदमी पार्टी के जो थे उनको जवाब नहीं आज सूझ रहा था। सुशील गुप्ता जो अध्यक्ष हैं वो कहते थे कि हम हरियाणा भीख नहीं मांग रहे, अपना हक है उसका पानी देना। जी ठीक, चलिए अब बड़े विस्तार से आपने इस पूरे मामले के बारे में जो समझा दिया है, और हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गई कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसका हल कैसे निकल सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बात करने के लिए ओपी राय जी।